माँ, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गईं। इस बार हम नानी के गांव चलेंगे हाँ, ना? माँ, मैं नानी के साथ खूब खेलूंगी। जरूर बच्चों, आज से हमारी सबसे यादगार यात्रा शुरू होती है। बच्चों, अपने अपने कपड़े अच्छे से रख लो। मेरा बैग तैयार है माँ। मैंने भी सब रख लिया। वाह, कितनी बड़ी ट्रेन है। हम सच में नानी के गांव जा रहे हैं। हाँ बेटा, टिकट संभाल कर रखना। माँ, बाहर कितना सुंदर नजारा है। देखो, कितने सारे पेड़। अभी तो सफर शुरू हुआ है बेटा। गर्मा गर्म चाय। बेटा, चाय लोगे? नहीं माँ, मैं आपके हाथ के पराठे ही खाऊंगा। माँ, आपके हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट है। माँ, देखो कितनी बड़ी नदी। वाह, ऐसा सुंदर नजारा मैंने कभी नहीं देखा। बेटा, अभी तो सफर और भी खूबसूरत होगा। माँ, अचानक अंधेरा क्यों हो गया? बेटी, ये पहाड़ की सुरंग है। अभी बाहर निकलते ही फिर उजाला हो जाएगा। बारिश शुरू हो गई। देखो, मोर कितना सुंदर नाच रहा है। बारिश में गांव और भी सुंदर लगता है। भैया, पुल कितना ऊंचा है। नीचे देखो, कितनी बड़ी नदी है। अब नानी का गांव ज्यादा दूर नहीं है। मेरे रुद्र और सानवी आ गए। नानी, हम आ गए। नानी, आपकी बहुत याद आ रही थी। आओ बच्चों, अब गांव की असली मस्ती शुरू होगी। नानी, मैं पहली बार बैलगाड़ी में बैठा हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। यही हमारे गांव की असली पहचान है बेटा। नानी, आपका घर कितना सुंदर है। अब ये घर तुम्हारा भी है बेटी। यहीं बचपन की सबसे प्यारी यादें बसी हैं। नानी, आम अपने आप गिर गया। वाह, कितना मीठा होगा। गांव में प्रकृति रोज नानी, ऐसे। यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज आ रही है। गांव की हर सुबह नई खुशियाँ लेकर आती है। नानी, दूध तो सीधे गाय से निकल रहा है। इसका स्वाद तो सबसे अलग होगा। हाँ बेटा, यही तो गांव की ताजगी है। नानी, ये खेत कितने बड़े हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। यहीं से पूरे गांव का खाना उगता है बेटा। भैया, पानी कितना ठंडा है। वाह, कितना मजा आ रहा है। ये पहाड़ों का साफ पानी है। ये पहाड़ों का बिल्कुल साफ पानी है। सानवी, कितने सारे जामुन। आज तो जामुन की दावत होगी। पहले सब मिलकर इकट्ठा करते हैं। नानी, गन्ने का रस कितना मीठा है। ऐसा ताज़ा रस मैंने पहली बार पिया। गांव की हर चीज ताजी और शुद्ध होती है। चलो सानवी, नावों की दौड़ लगाते हैं। मेरी नाव सबसे आगे जाएगी। देखते हैं किसकी नाव पहले किनारे पहुंचती है। नानी, कितना प्यारा बछड़ा है। ये तो मेरे पास ही आ गया। ये सबका दुलारा है बेटा, किसी से डरता नहीं। रुद्र भैया, हमारे साथ खेलो। चलो, आज सब मिलकर खेलते हैं। मैं भी सबके साथ खेलूंगी। नानी, आज मैं छत पर सोऊंगा। मैं भी तारों को देखूंगी। आज रात आसमान तुम्हें नई कहानी सुनाएगा। नानी, इतने सारे तारे, क्या कोई इन्हें गिन सकता है? नहीं बेटा, आसमान हर रात नई कहानी लेकर आता है। नानी, देखो, टूटता हुआ तारा। क्या मैं एक इच्छा मांगू? हाँ बेटी, सच्चे मन से मांगो। अच्छी इच्छाएं जरूर पूरी होती नानी, हैं। आज बादल बहुत घने हैं। लगता है आज बारिश आएगी। हाँ बेटा, बारिश हमारे गांव की रौनक बढ़ा देती है। नानी, बारिश कितनी प्यारी लग रही है। चलो, बारिश में थोड़ा खेलते हैं। बस ज्यादा भीगना मत, फिर गरम गरम पकौड़े खाएंगे। वाह, गांव का मेला कितना बड़ा है। नानी, पहले जलेबी खाएंगे। फिर सब मिलकर पूरा मेला घूमेंगे। नानी, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद है। और मुझे ये लकड़ी का हवाई जहाज। चलो, आज तुम दोनों के लिए ये उपहार हैं। नानी, मुझे भी निशाना लगाना है। जरूर बेटी, ध्यान से निशाना लगाओ। सानवी, तुम जरूर जीतोगी। शाबाश बेटी, तुम जीत गई। नानी, देखिए, मैंने इनाम जीत लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। आओ बच्चों, खाना तैयार है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मैं खूब खाना खाऊंगी। नानी, कल हम झरना देखने चलेंगे ना? हाँ, मैं भी झरना देखना चाहती हूँ।
जरूर बेटा, सुबह जल्दी निकलेंगे। नानी, सुबह की हवा कितनी अच्छी है। आज झरना देखने का दिन है। चलो बच्चों, रास्ते में प्रकृति की सुंदरता भी देखेंगे। नानी, जंगल कितना सुंदर है। यहाँ तो हर तरफ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं। बस थोड़ा और चलो, झरना अब बिल्कुल वाह पास है। नानी, झरना कितना सुंदर है। इतना साफ पानी मैंने पहली बार देखा। बेटा, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी हमेशा रक्षा करना। सानवी, पानी कितना ठंडा है। भैया, यहाँ खेलकर बहुत मजा आ रहा है। सावधानी से खेलना बच्चों। आओ बच्चों, यहीं बैठकर खाना खाते हैं। प्रकृति के बीच खाना खाने का मजा ही अलग है। नानी, आज का दिन सबसे अच्छा है। नानी, देखो, मोर नाच रहा है। ये तो बहुत सुंदर है। गांव की प्रकृति हर दिन नया उपहार देती है। नानी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव में हर दिन एक नई कहानी तुम्हारा इंतजार करती है। नानी, देखो, आसमान में कितना सुर इंद्रधनुष है। बारिश के बाद प्रकृति अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दिखाती ये है। पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा। हाँ बेटा, पेड़ हमें जीवन देते हैं। सानवी, हम हर साल एक नया पौधा लगाएंगे। नानी, हमारा वापस जाने का समय आ गया। हाँ बेटी, लेकिन फिर जल्दी आना। रुद्र, हम हर गर्मी की छुट्टी में आपके पास आएंगे। अपना ध्यान रखना बच्चों। नानी, हम आपको बहुत याद करेंगे। अगली छुट्टियों में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही नई हिंदी कार्टून कहानियों के लिए टून वेज क्रिएशन को। कैसे आप लोग हैं? कुछ 5-6 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं गया था, इसको से डाल नहीं पा रहा था वीडियो। लेकिन अभी फ़िलहाल आ गया हूँ क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि डेली वीडियो मिलेगा। क्योंकि भाई जब तक व्यूज़ नहीं आता तब तक वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कंटेंट बहुत बेस्ट है, आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन कुछ भी तो देखो यार, एक भी नहीं व्यूज़ आ रहा है। इतना भी तो ख़राब कंटेंट है नहीं कि भाई एक भी व्यूज़ ना आए। तो भाई आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन जब आप ही लोग नहीं देखोगे तो वीडियो बना क्या फ़ायदा। लो, तो बारिश भी आ गया, अभी भागना पड़ेगा। तगड़ा वाला बारिश आ गया। 600 बारिश कैसा आया यार। देखो, जैसे बनाना शुरू किया बारिश आ गया। अभी क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। बैठे कि निकले यार, कैसे बैठे हैं। उतना तगड़ा नहीं है, जब पड़ेगा तगड़ा तब देखा जाएगा। छाता लिया तो मज़ा आ जाता। छाते में चुपचाप बैठता, बारिश पड़ता, रिकॉर्डिंग होता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है। तो भाई आए हुए मुझे 1 हफ्ता 1 दिन हो गया है, लेकिन मैं काम पे सिर्फ 1 दिन जा पाया। बीच में अच्छी खासी बारिश चालू था, फिर 1 दिन गया तो जो रूट मेरा रूट था वो रूट किसी और को मिल गया था। तो ऐसा सीन था कि भाई वो तो जो रूट मेरा था तो उसको ले सकता था, लेकिन बात ये फंस गई थी कि भाई जब मैं गया था तो मेरा रूट मैनेज करके रखा था, तो भाई सडनली तो उसको हटा नहीं सकता ना, भाई वो भी काम ही कर रहा था। तो सीन ऐसा है कि भाई अब कोई रूट खाली मिलेगा और उस रूट पे वो अगर एडजस्ट हो जाएगा तो मैं फिर अपना रूट लेके मार सकता हूँ। तो इस चक्कर में 1 दिन गया, फिर दूसरे दिन नहीं गया। फिर उसके बाद मालूम चला कि पेमेंट के लिए, पेमेंट मतलब रेट के लिए, जो रेट हम लोग को मिलता है पर पार्सल का वो कम मिलता है, उसके लिए स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक मतलब काम धाम बंद। तो 3 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, तो इसलिए वो भी काम बंद है फ़िलहाल। दूसरे जगह जाने का मन कर रहा है, दूसरा कुछ काम करने का जैसे होता है कस्टमर टू कस्टमर है, कस्टमर से कोई भी सामान लो दूसरे कस्टमर को डिलीवर करो। लेकिन उसमें क्या है कि पिकअप लोकेशन, डिलीवर लोकेशन दोनों सेम रहता है। पिकअप जैसे अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर पिकअप लोकेशन रहता तो फिर ठीक रहता है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पिकअप लोकेशन, फिर उसके बाद ड्रॉप लोकेशन,
ड्रॉप की दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब पिकअप डिस्टेंस ज़्यादा है, ड्रॉप डिस्टेंस ज़्यादा है तो चलता है, लेकिन रेट उतना मिलना चाहिए। क्योंकि भाई मालूम पड़ेगा कि 10 किलोमीटर में जाके पिकअप किया, फिर 20 किलोमीटर में ड्रॉप किया, अब पैसा मुझे मिल रहा है 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, तो भाई उससे भी तो पेट्रोल चला जाएगा। फिर मेरे पास बचेगा क्या, बाबा जी का घंटा। तो भाई बचना चाहिए ना कम से कम। मतलब समझो कि अगर मान लो कि 30 किलोमीटर में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं तो 150 के आसपास मिलना चाहिए, तो फिर ठीक रहे। चलो ठीक है, मान 30 किलोमीटर तो चलो 50 तक पेट्रोल लगा, 100 रुपये बच गया। लेकिन भाई अब इतना रहेगा तो नहीं ना पाएगा। अब इसी चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। जाऊँगा भी मतलब नहीं निकल पाएगा, क्या फ़ायदा, इसलिए वो भी नहीं काम कर पा रहा हूँ। यूट्यूब पे सोच रहा हूँ फुल टाइम काम करूँ। तो भाई आप लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हो। हेल्प में क्या, आपको कुछ करना थोड़ी है, बस आपको वीडियो समथिंग वॉच करना। मान लो चलो मेरी 10 मिनट की वीडियो है तो मैं आपसे ही नहीं करूँगा 10 मिनट वीडियो देखो, आप 2 मिनट देखो, 3 मिनट देखो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कर दो, बस इतना ही। लेकिन कमेंट लाइक शेयर तो दूर की बात है, साला व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यार कोई करे तो करे, क्या करे, फुल टाइम यूट्यूब के भरोसे बैठ भी नहीं सकता। और काम का ऐसा सीन है कि जा भी नहीं सकता। वो कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे जनाबे भाई। वही हाल मेरा है, अभी क्या कर सकते हैं। तो भाई आप लोग की देन है, अगर आप लोग चाहोगे तो भाई मेरी मदद हो जाएगी। और भाई आपको इससे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, बस व्यूज़ ही मांग रहा हूँ। व्यूज़ मतलब कि जो आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत उसे मुझे भी देख लिया करो। कंटेंट देखो, कंटेंट अच्छा कब मिलेगा आपको, जब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तब। क्योंकि अब ऐसे में ना ही मैं म्यूजिक लगा सकता हूँ, ना किसी दूसरे क्लिप लगा सकता हूँ। सादा सिंपल वीडियो अपलोड करूँगा तो भाई जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा ही नहीं। लेकिन जब तक मोनेटाइजेशन नहीं है तो तब तो भाई ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो इतना मेहनत करा, सब कुछ एडिट करके प्लान डेकन डाल के डाल दिया, व्यूज़ आ गए हैं, सब कुछ हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, वॉच टाइम हो गया, अप्लाई किया तो मालूम पड़ेगा कि व्यूज़ कंटेंट आ गया, तो सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। और जो ऊपर से डिमोटिवेशन होगा वो अलग से। तो भाई इसी चक्कर में मैं इस तरह को एडिट नहीं कर रहा हूँ, सादा सिंपल कंटेंट अपना वॉइस का रिकॉर्डिंग में आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मतलब कि मोनेटाइजेशन टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से मोनेटाइज हो जाए। लेकिन भाई अब क्या किया जाए। वैसे भी यूट्यूब पे इतनी कंपटीशन हो गई है, इतने लोग आ गए हैं, भाई किसका कंटेंट को देखें। अभी एआई से पूरा बना दूँ अच्छा खासा बेस्ट, तो एआई का मोनेटाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि इसमें मुझे इनपुट मतलब खुद का वॉइस डालना पड़ेगा। खुद का वॉइस डालूँगा विदाउट म्यूजिक तो कैसा लगेगा, कुछ खास तो लगेगा नहीं। तो डेली बाय डेली यही सोचता हूँ कि यार कौन सा कंटेंट बनाऊँ ताकि आप लोग को पसंद आए, चला। लेकिन भाई कुछ अगर ऐसा अलग क्रिएटिविटी करूँगा, जैसे मान लो कि इंगेजिंग टाइप अच्छा खासा लगे आपको को देखने में, म्यूजिक फलान लगान, तो उसके लिए भाई वही है कि भाई अप्लाई टाइम पे फिर दिक्कत होगी। तो मेन पंगा यही आ रहा है। अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गेमिंग का डालूँ तो बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन सोच रहा हूँ गेम का ही डालूँ यार। कम से कम गेम के लिए एक डेली कंटेंट, देखो 2-3 है ऑप्शन जिसमें कंटेंट की कमी नहीं है। गेमिंग का भी कंटेंट कमी नहीं होगा, मूवी रिव्यू करूँगा तो उसका भी कमी नहीं होगा, लेकिन उसमें भी रिस्क ये रहता है कि कभी कुछ भी हो सकता है, क्लेम आ सकता है, स्ट्राइक आ सकता है, चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो उसमें मतलब रिस्क है। मतलब कि देखो, जिसको पार्ट टाइम एज ए लेके चलना है तो ऐसा कंटेंट सजेस्ट मैं कर सकता हूँ कि भाई रिव्यू करो, क्योंकि रिव्यू में अच्छा खासा व्यूज़ आता है और अर्निंग बनती है। लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कब वो चैनल डिलीट हो जाए कोई गारंटी नहीं है। और फुल टाइम के लिए भाई सेफली, यानी मान लो ब्लॉग जिसमें खुद का फेस हो, खुद का वॉइस हो, सब कुछ खुद का हो,
तो भाई उसमें मेहनत लगेगी काफ़ी। जल्दी इस टाइम इतना कंपटीशन चल रहा है कि जल्दी सब्सक्राइबर तो चलो किस तरह हो जाए घिंच घच के, लेकिन वॉच टाइम के लिए भाई गति ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेन तो वॉच टाइम ही है। वॉच टाइम नहीं होगा तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। एक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन है, तो उसमें ढेर नहीं आते हैं। उसका जो कंटेंट है, मैं कंटेंट चेंज नहीं कर सकता। ट्रेंड का कंटेंट है, अभी चेंज करूँगा तो मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस कंटेंट ट्रेंड का डाला उसमें कुछ है नहीं। बस ट्रेंड का सीधा सिंपल रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ बस। तो उसमें टाइम मुझे कम लगता है, जिसकी वजह से मैं अपना अदर जॉब भी कर पाता हूँ। क्योंकि जॉब करने के बाद घर पे आता हूँ तो बच्चे हैं, वो लोग भाई मोबाइल छूने नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा चाहिए मुझे ताकि थोड़ा सा भी टाइम में काम कर सकूँ। लेकिन इस टाइम 2-3 से उसको भी रोक के रखा हूँ, वो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बस इसी डिप्रेशन में ही करूँ तो कर क्या करूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।